हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, जिस दिन आप अकेले जीना सीख जाओगे ना, उस दिन ये दुनिया तब समझ में आती है जब आप अकेले जीना सीख जाते हो। चारों तरफ की भीड़ भाड़, भाग दौड़, अपनों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें, लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें, जब ये सब से इंसान टूट जाता है ना, तब वो अकेले जीना सीख जाता है। भगवान न करे किसी के जीवन में इस तरह का एक टर्निंग पॉइंट आए, किसी के जीवन में ना आए। और जिसके जीवन में आता है उसे बस एक ही चीज़ याद रखना चाहिए कि अब मुझे अकेले इस जीवन को खुशी खुशी कैसे काटना है। भगवान करे कि सभी के पति पत्नी में प्रेम हो, बच्चों में प्रेम हो, आपका घर एक अच्छे से व्यवस्थित हो, सब एक दूसरे से प्रेम करे, यही एक घर होता है। लेकिन सबों के जीवन में ये खुशियाँ नसीब नहीं होती है। सब लोग इतने खुशनसीब नहीं हैं कि वो इतना खुशी से अपना जीवन काट सकें। लेकिन जब आपको पूरे परिवार से, जिन लोगों पर आपने उम्मीदें की थी कि ये मेरे बुरे वक्त में मुझे काम आएंगे, उन लोगों से जब आपका हृदय विदीर्ण हो जाता है, आपका टूट जाता है, उम्मीदें टूट जाती है, तब आपको बस एक ही चीज़ याद आता है कि ये मेरा जो जीवन है, अब इस जीवन को मैं कैसे खुश रखूं, कैसे मैं इस जीवन को अकेले जीऊं। ये बहुत बड़ा सवाल है। हर लोग इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने भी पिछले 15-20 सालों से डिप्रेशन का दर्द सहा है। क्यों सहा है, मैं ये भी शेयर करूंगी। आप लोगों के जीवन में वैसा समय कभी ना आए जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करें और वो ही आपका भरोसा तोड़ दे। मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, जिस पर मैंने अपना आंख बंद करके भरोसा किया, वो मुझे आसमान से खाई पे ढकेल दिया। बस भगवान की, ईश्वर की, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है कि मैं उस डिप्रेशन से आधे से ज़्यादा निकल पाई हूँ। और मैं लोगों के लिए, अब सिर्फ लोगों को के लिए काम करना चाहती हूँ। जो महिलाएं इस दर्द से गुजर रही हैं, जो महिलाएं मानसिक स्ट्रेस से गुजर रही हैं, जो अपना सब कुछ जो सर्वत्र न्यौछावर की, उन लोगों से जो धोखा खाई हैं, मैं उन महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ। महिलाओं के बारे में सोचकर मुझे रोना आता है। आज भी पुरुष समाज का एक तबका है जो आज भी महिलाओं का शोषण कर रहा है, वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। क्योंकि कुछ पुरुष इस तरह के हैं जो सारी गलतियां खुद करते हैं और अच्छे होने का ढंग भी वो खुद रचते हैं। वो, उन्हें पता है कि मुझे अच्छा कहाँ बनना है। वो भूल जाते हैं कि किसके पास अच्छा बन के मुझे अपना जीवन अच्छा जीना है। जो इस तरह के होते हैं पुरुष, उनके घर की स्थिति और उनके बच्चे, उनके पत्नी किस तरह से डिप्रेशन में जाकर खुदकुशी कर लेते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो डिप्रेशन से उबर पाते हैं। मैं 2 क्वेश्चन महिलाओं के लिए हूँ। दोनों महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं। एक 25 साल से घरेलू हिंसा के शिकार है। और होता क्या है कि जब पिता को बच्चा जो देखता है वही बच्चा करने लगता है। एक महिला अपने बच्चे को संभाल के, पाल पोस के बड़ा करती है कि कल होके मेरा बच्चा, वो हम जो संस्कार दिए हैं उस तरह से मेरा बच्चा हुआ। लेकिन उल्टा हो जाता है। बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि बच्चे
अपने पिता के जैसे नहीं बनते हैं। अगर उसके पिता में ये तरह की समस्याएं हैं तो बच्चा कैच करता है। 1-8% होता है कि बच्चा अच्छा निकल जाता है, नहीं तो मैक्सिमम किस बच्चे बाप की तरह बनते हैं। क्या कारण है, ये वैज्ञानिक कारण मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं महिलाओं से यही बार बार विनती करती हूँ, जो महिलाओं के साथ हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस, जो महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं, घरेलू हिंसा की शिकार वही महिलाएं हैं जो पुरुष घटिया किस्म के इंसान हैं। आज भी पुरुष का मतलब होता है महिलाओं को सम्मान देना, और वो दे रहे हैं। ऐसे ऐसे पुरुष हैं जो महिलाओं को सर का मुकुट बना के बैठे हुए हैं। ये जो ओछे किस्म के होते हैं वो महिलाओं को जूती बना के रखते हैं। और ये भी सही है कि आप जितने भी अच्छे रहोगे आपको उतने ही घटिया लोगों से पाला पड़ेगा। तो अच्छा बनना बंद कर दो। जब तक आप अच्छे बने रहोगे आपको लोग आपके साथ वैसा व्यवहार करेंगे। सामने वाला को समझो, दिमाग से चलाओ। जो जिंदगी जीना है तो दिमाग से चलो। दिल का रिश्ता हार जाओगे, लेकिन दिमाग से रिश्ते चलाओगे तो जीत जाओगे। जो भी महिलाएं दिमाग से रिश्ता चलाई हैं वो अपना जीवन अच्छे से जिए हैं, लेकिन जो महिलाएं भावनात्मक रूप से दिल से रिश्ता निभाई हैं वो टूट कर डिप्रेशन में चली जाती है। बहुत कम ही मैक्सिमम केस है कि उनके जैसा नेचर का अगर उनको जीवन साथी मिलता है तभी उनका जीवन अच्छा होता है, और मैक्सिमम केस में नहीं होता है, नहीं होता है। आज भी महिलाएं डिप्रेशन की शिकार हैं, ये सच है। हमारे समाज में पुरुषों ने महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार किया है और आज भी कर रहे हैं, लेकिन अब केस बहुत कम है। अब पुरुष बहुत समझदार हो गए, वो महिला को अपनी जीवन संगिनी माँ लक्ष्मी का रूप मानते हैं, और उस घर में महिलाएं खिलखिला रही हैं, हंस रही हैं, महिलाएं खुश हैं। तो आप कोशिश करो, जो भी करो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करो। इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है आत्मनिर्भर बनना। जिस दिन आप आत्मनिर्भर बन जाओगे आपका 70% समस्या खत्म हो जाएगा। पति सही नहीं छोड़ दो, बच्चे सही नहीं उन्हें भी बड़े करके छोड़ दो, खुद तो अच्छा जीवन जियो। आज का मेरा टॉपिक सिर्फ यही है कि हम अपने आप को खुश कैसे रखें। आज का बहुत बड़ा ये सवाल है। आप जितना लोगों के बारे में सोचोगे, अगर वो सही है तो वो खुद भी खुश रहेगा, आपको भी खुश रहने देगा। लेकिन अगर केस सही उस तरह का नहीं है तो आप धीरे 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 वैसे लोगों से दूरी बना लो, विरक्ति कर लो, क्योंकि जो अपने होते हैं वो दुख नहीं देते हैं और जो पराए होते हैं वो खुश नहीं होने देते हैं। तो अपना वही है जो आपके चेहरे पे मुस्कान लाए, आपके सोचने से पहले वो आपको खुश रखे, वही अपना होता है। तो अपने आप को खुश रखो, बस सबसे बड़ा काम यही है। अगर आप इस तरह की समस्या में फंस गए हो तो इसका कोई समाधान नहीं है। डिप्रेशन में जाके आप मर भी जाओगे ना तो भी लोग आपका नहीं होंगे। बस अपने आप को जिस भी परिस्थिति में हो वहाँ से निकालो और खुश रहो। खुश रहना सबसे बड़ा, क्योंकि एक दिन का जीवन नहीं है, जीवन लंबा, कितना दिन का जीवन है पता नहीं। तो रोज रोज घुट घुट के मरने से अच्छा है कि आप अपने जीवन को उस जगह से निकालो जहां आप खुश रह सकते हो। सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम।